हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल, नॉट माय चैनल। ये मेरा चैनल नहीं बल्कि आपका चैनल है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले के जो पॉइंट्स थे, मतलब क्राइसोफाइट्स के बारे में और डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ लिया था। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लेक्चर और बचेगा जो प्रोटोजोन से रिलेटेड होगा, तो उसको कवर करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो यूग्लिनोइड्स, इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, प्लांट की तरह से भी और एनिमल्स की तरह से भी। एनिमल्स अपना फूड नहीं बना पाते तो वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और प्लांट अपना फूड बना सकते हैं तो वो किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक। तो ये दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसलिए इनको हम लोग प्लांट्स एनिमल्स भी कहते हैं, या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स और एनिमल्स भी कहते हैं। अब इनके जनरल फीचर्स को देख लेते हैं। दे आर द मोस्टली फ्रेश वाटर, यानी कहां पाए जाएंगे, ताजे पानी में, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, पॉन्ड में पाए जा सकते हैं, रिवर में। ठीक, और ज्यादातर कंडीशन क्या है, स्टैग्नेंट वाटर होगा। मतलब रिवर अगर हम देखें तो वो सर्कुलेटेड है, वहां पे चांसेस बहुत कम होंगे। फ्रेश वाटर है लेकिन वहां पे चांसेस कम होंगे, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर जहां पे पानी सर्कुलेट नहीं कर रहा होगा, एक जगह रुका होगा, वहां पे ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। सेल वॉल यहां पर नहीं होती। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, बॉडी कवर्ड बाय थिन फ्लेक्सिबल पेलिकल विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, सम अमाउंट ऑफ लिपिड एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर सेल वॉल तो एब्सेंट है, लेकिन सेल वॉल की जगह पर यहां पर क्या प्रेजेंट है, पेलिकल प्रेजेंट है, जो कि बेसिकली मेजर अमाउंट में किससे बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन विच इज टू बी 80%, और कुछ अमाउंट में आपको लिपिड भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ये जो प्रोटीनियस पेलिकल है ये फ्लेक्सिबल होती है, जो मूवमेंट में भी मदद करती है। टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। टू फ्लैजिला होंगे, एक बड़ा और एक छोटा होगा। साथ ही साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोथ होगा। अब यहां बोथ का मतलब क्या है, यहां पे बोथ का मतलब है, अभी मैंने जैसे पहले बताया, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा कौन सा होगा, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी प्रेडेटरी नेचर एक्चुअल में शो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड में। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक है। क्यों? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, और उसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होगा। ये पिगमेंट जो है दिस इज सिमिलर टू हायर प्लांट, यानी कि जो हायर प्लांट है उनमें आपको क्लोरोफिल ए और बी मिल जाएगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो वो पिगमेंट यहां क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से थोड़ा सा अलग होगा, जो प्लांट के केस में बनता है, या जो रिजर्व स्टार्च होता है या रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में, ग्लाइकोजन, इन दोनों से ही अलग होगा, जिसे हम लोग नाम क्या देंगे, पायरामाइलिन बॉडीज, जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको इधर उधर स्कैटर्ड मिलेगा। Stored food is the paramyelin bodies which is differ from the starch and glycan. एक्चुअली ये केमिकली क्या है, बीटा 1,3 ग्लूकैन होता है। क्या होता है, बीटा 1,3 ग्लूकैन होता है केमिकली। अगर इसको और इसको हम लोग आयोडीन के साथ ट्रीट करें, ठीक है, तो ये स्टेन देता है, ब्लू कलर का स्टेन देता है। जबकि पैरामाइलिन बॉडीज को अगर आप आयोडीन के साथ ट्रीट देंगे या इसके साथ मिक्सअप करेंगे तो नो स्टेन, कोई स्टेन आपको मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दोनों ही तरह से होता है। मैंने यहां पे कुछ लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यहां पाया जाता है, जो एक तरह से बताता है कि एनिमल्स के अंदर ये फीचर्स पाए जा रहे हैं, प्लांट्स में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन जनरल आपको शो नहीं होगा। साथ ही साथ पामिला स्टेज, पामिला स्टेज आपको लोअर एल्गी के अंदर यानी ग्रीन एल्गी के अंदर देखने के लिए मिलेगी, वो भी ये शो करते हैं। लोकोमोशन बाई फ्लैजिला एंड फ्लेक्सिकल पेलिकल, जो ऊपर पेलिकल मैंने बताई है, उसके थ्रू फ्लैजुलर मूवमेंट होता है, जो लॉन्ग फ्लैजुला है वो मूवमेंट में मदद करता है। कुछ एग्जांपल हैं, यूग्लिना है, फैकस है, यूट्रेप्शिया है, पैरानीमा है और ट्रैकिलोमोनास है। ये कुछ एग्जांपल हो गए। यूग्लिना को हम लोग प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म के तौर पे कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ इसके प्लांट्स वाले फीचर हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, मतलब क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये दोनों पिगमेंट्स यहां पर प्रेजेंट हैं, किसमें, यूग्लिना में। तो इसके होने की वजह से ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन शो करेगा, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो ये फीचर्स कौन सा है,
प्लांट वाला फीचर शो हो रहा है। अब एनिमल्स वाले में आते हैं। एक तो पेलिकल प्रेजेंट है, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, और ये क्या है, प्रोटीनियस और लिपिड कंपोजिशन है। दूसरा क्या है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल अगर आप देखें तो यहां पर प्रेजेंट होती है यूग्लिना के अंदर, जो आस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करती है। फाइन, लेकिन कंट्रक्टाइल वैक्यूल आपको प्लांट में नहीं मिलेगी, एनिमल्स के केस में मिल जाएगी। प्रोटोजोअन्स में भी आपको दिखाई देगी कंट्रक्टाइल वैक्यूल। प्लांट के केस में जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैप वैक्यूल, जो स्टोर करती है रिजर्व को, बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करती है। साथ ही साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पर एनिमल्स वाला कैसा शो कर रही है, हेट्रोटॉफिक। बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर ये डार्क में रहती है या किसी वजह से क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाता है और लंबे समय तक लाइट नहीं मिल रही, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डीजनरेट कर जाता है। तो उस समय ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शिफ्ट करती हैं और हेट्रोटॉफिक मोड में आ जाती हैं, और वो होता है प्रेडेटरी। बैक्टीरिया और दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ ऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स हैं उनको इंगल्फ करती हैं और खाती हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग हेट्रोटॉफिक कह रहे हैं, क्योंकि अपना फूड नहीं बना रहे हैं। अगर फिर से लाइट दी जाए तो यह भी देखा गया है क्लोरोप्लास्ट वापस रीजनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रीजनरेट, और फिर से ये मोड शिफ्ट कर जाएंगे ऑटोट्रॉफिक या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। तो ये हो गए जनरल फीचर्स अबाउट द यूग्लिनोइड्स एंड यूग्लिना। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग प्रोटिस्टन फंगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटिस्टन फंगस। इनको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटिस्टन फंगस। प्रोटिस्टन फंगाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो भी फंगस हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है न्यूट्रिशन। तो ये भी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और ग्रो करते हैं डेड एंड डी के वेजिटेशन पे, लीव्स पे, ट्विग्स पे या वुड्स पे, और कई फीट तक फैल जाते हैं। काफी लंबा ये फैल जाएंगे, सेवरल फीट तक ये स्प्रेड कर जाते हैं। तो दे आर द सेप्रोफिटिक, सराउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट स्पोर्स। अगर स्पोर्स को छोड़ दिया जाए तो यहां पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी। जबकि स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल यानी सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल यहां पर प्रेजेंट होगी। क्लियर। तो ये एक प्लांट वाला फीचर है। हालांकि स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो ये एनिमल फंगस दोनों के फीचर ये शो करते हैं। तो दे लाइव डिकेइंग वेजिटेशन, लीव्स, ट्विग्स एंड वुड्स एटसेट्रा हो सकता है। दे शो बोथ फीचर ऑफ प्रोटोजोअन एंड ट्रू फंगाई। मतलब ये प्रोटोजोआ और फंगस दोनों का ही फीचर शो करते हैं। जैसे प्रोटोजोअन फीचर क्या है, मतलब एनिमल वाला फीचर क्या है, अमीबॉइडल प्लाज्मोडियम स्टेज शो करेंगे, और फंगस वाला क्या है, यहां पे स्पेसिफिक फीचर है, स्पोर फॉर्मेशन कर रहे हैं। हालांकि इस स्पोर्स के चारों तरफ जो वॉल होगा वो सेलुलोज का बना हुआ होगा। तो दोनों फीचर्स ये शो कर रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स होंगे। एक ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड, और द सेकेंड वन इज द सेलुलर, या इनको हम लोग कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड को देख लेते हैं। दे आर द फ्री लिविंग, इनकी बॉडी जो है थैलॉइड बॉडी होगी, जिसे हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, और कब बनेगी, इन सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन में क्या बनेगी, प्लाज्मोडियम, और ये ग्रो करेगी, सेवरल फीट तक ग्रो कर चली जाएगी, काफी ज्यादा बड़ी ग्रोथ कर जाती है। मल्टी न्यूक्लिएट होगी। ओके, जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा एंड कवर्ड बाय स्लाइम। स्लाइम की लेयर होगी, चिपचिपी लेयर, स्टिकी लेयर होती है जो कवर्ड करती है। इन एडवर्स कंडीशन, यानी जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज विच इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम प्रोड्यूस सेलुलोज वॉल स्पोर्स, मतलब जो स्पोर्स बनेंगे, सपोज जो स्पोर्स बन रहे हैं, इनके चारों तरफ ये सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होगी। फाइन। एंड दीज स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, कि बहुत हाई टेम्परेचर हो रहा है, कोई एंजाइमेटिक एक्शन दे रहे हैं, या टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है, या कोई और बदलाव हो रहा है, तो उससे ये रेजिस्ट करेंगे, बचे रहते हैं, और डिस्पर्स होंगे बाय द एयर करंट। जब सुटेबल कंडीशन मिल जाएगी, ये फौरन जर्मिनेट करेंगे, न्यू मोल्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ए सेलुलर के एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कुछ एग्जाम्पल हैं, फाइसेरम है, फाइसेरिला है, फ्यूलिगो है, डिक्टीरियम है और ट्यूबीफेरा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ए सेलुलर मोल्ड्स के। अब आते हैं सेलुलर मोल्ड्स में। यहां मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको दिख रही है,
ठीक है, यहां कंडीशन क्या, मल्टी न्यूक्लिएट है, जबकि यहां कंडीशन क्या होगी, यूनी न्यूक्लिएट होगी, हैप्लॉइड होगा। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसके जैसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स अमीबा। क्या नाम देते हैं, मिक्स अमीबा। जैसे यहां एडवर्स कंडीशन में स्पोरेंजियम बन रहा है, उसी तरह से यहां पर देखिए क्या होता है, इन अंडर एडवर्स कंडीशन जो अमीबा है, अलग अलग अमीबॉइड स्ट्रक्चर है सेलुलर स्लाइम मोल्ड का, नॉट अमीबा, अमीबॉइड सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो सभी क्या होते हैं, गेट एग्रीगेटेड विदाउट फ्यूजन, मतलब इस तरह से एग्रीगेट करेंगे, ये इस तरह से एग्रीगेट करेंगे, लेकिन फ्यूज नहीं होंगे, इनकी सेल वॉल जो होगी आपस में फ्यूज नहीं होगी, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे सीडोप्लाज्मोडियम, यहां प्लाज्मोडियम बन रहा है, जबकि यहां क्या बनेगा, सीडोप्लाज्मोडियम। वॉल के एरिया से ये टोटली फ्यूज नहीं होंगे, ध्यान में रखना है। अब ये सीडोप्लाज्मोडियम क्या करेगी, फॉर्म स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम कहां बनेंगे, जाहिर सी बात है जो टर्मिनल पोर्शन है यहां पर स्पोरेंजियम बनेंगे, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या मिलेगा, स्पोर्स, जैसे कि यहां पर था। स्पोरेंजियम प्रोड्यूस स्पोर्स विद सेलुलोज सेल वॉल, यहां पे भी सेलुलोज की सेल वॉल है, कहां है याद रखना है बार बार, स्पोर्स में सेल वॉल होगी, और नॉर्मल स्ट्रक्चर जो इनका पाया जा रहा है, जो मेन बॉडी है उस पर सेल वॉल एब्सेंट है, सिर्फ क्या पाई जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है। अब जब ये वहां से स्कैटर्ड करेंगे, रिलीज होंगे, तो दे जर्मिनेट और न्यू अमीबॉइड स्लाइम मोल्ड का प्रोडक्शन करेंगे। सिमिलरली हियर कुछ एग्जांपल्स हैं, डिक्टियोस्टीलियम और पॉलीस्पॉन्डिलियम, ये दो एग्जांपल्स हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के। तो ये लेक्चर में हम लोग ने देख लिया स्लाइम मोल्ड्स और यूग्लिना के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।